ये बहुत जरूरी सवाल है जिसको कंसीडर करने की जरूरत है। और हम लोग ने कोरोना काल से समय से ही बताना शुरू कर दिया था कि कोरोना के साथ साथ आपको ये ख्याल रखना है कि आप बहुत हेवी एक्सरसाइज, दौड़ भाग, इन तमाम चीजों से परहेज करें। और आज स्वयं स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस बात को लेकर के जोर दिया है। तो योगा अभ्यास संतुलित कार्यक्रम जिसमें आप ठहराव को ज्यादा प्राप्त करते हैं, शरीर को सहजता से सेहतमंद बनाते हैं। तो हम आज दो तीन आसन आपको बताने जा रहे हैं दर्शकों को, जो ना केवल हार्ट के लिए भी अच्छा है, जैसा कि अभी स्वास्थ्य मंत्री ने सावधान किया, क्योंकि जब हम दीपावली मनाएंगे तो ध्वनि प्रदूषण के साथ वायु प्रदूषण भी आ रहा है और वो हमारे फेफड़े को भी जाम करता जा रहा है, खासतौर पे दिल्ली जैसे शहर जहां आम समय में भी प्रदूषण रहते हैं। तो एक साथ एक ऐसा आसन जो हमारे हार्ट को, लंग्स को और डाइजेशन को, तीनों को ठीक रखे। तो कम से कम हम तीन आसन पे यहाँ बात करेंगे एक एक करके। जैसे कि आप फ्रेम पे देख पा रहे हैं, एकदम आसान है, जो किसी भी वर्ग के व्यक्ति कर सकते हैं। जी। जैसे हम लेट गए हैं छाती के बल और अपने हाथ को ठीक एक दोनों हथेली एक दूसरे के ऊपर करते हुए दोनों पांव के बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे, पूरी तरह फ्लैट हो जाएंगे। भुजंग आसन का ये प्रकार है कि जिसमें हथेली को प्रेस करते हुए धीरे धीरे सांस लेते हुए आप ऊपर की ओर थोड़ा उठते हैं। हम ध्यान रखें कि हमारा पैल्विक एरिया जमीन पे, फ्लोर पे रहे और जितना शरीर कंफर्ट हो उतना ही ऊंचा जाए। अगर आपको थोड़ा कंफर्ट लगता है तो हाथ को भी सीधा किया जा सकता है और थोड़ा सा आप सिर को पीछे ले जा सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं प्रक्रिया, इसमें ग्रेविटी के अगेंस्ट हम अपने बॉडी को ऊपर थोड़ा लिफ्ट कर रहे हैं। तो वाजिब तौर पे इससे हार्ट की मांसपेशियां मजबूत होगी, लंग्स का चैम्बर ओपन होगा और डाइजेस्टिव सिस्टम वो तैयार होता है। इसलिए इसका नाम भुजंग आसन है, क्योंकि भुजंग जो है वो किसी भी चीज को खा करके पचा लेता है और इसी लिहाज से इस आसन का नाम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है, भुजंग आसन कहता है। आसन में नॉर्मल सांस लेते छोड़ते रहेंगे और जैसे जैसे आप आए वापस धीरे से नीचे रिलैक्स कर जाएंगे मकर आसन में फिर से। तो ये एक आसन है। आपको ये भी कहना चाहेंगे कि जैसे पाचन तंत्र के लिए, जैसे अभी हम लोगों ने भुजंग आसन किया, इसके साथ भी हम लोग कोई भी ट्विस्टिंग के जो आसन है वो डिटॉक्स भी करता है, क्योंकि हम त्योहारों में बहुत सारी ऐसी चीजें खा लेते हैं जिसका हमारे आंतों पर, पेट पे असर पड़ता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होता है। तो कोई भी ट्विस्टिंग आसन, जैसे अभी अर्ध मत्स्य आसन कर रहे हैं, आप इस तरह से 15 डिग्री पे एक पांव को बेंड कर लेते हैं और एक दूसरे पांव को खड़े स्थिति में रखेंगे, घुटने को पकड़ करके हम स्ट्रेट करेंगे और अपोजिट हैंड से अपने घुटने को पकड़ेंगे और हथेली से थाई को पकड़ेंगे, अपने दाहिने हाथ को पीछे ले जाएं, स्पाइन को लंबी करें और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करें। तो ये ट्विस्टिंग के आसन जो हैं, इस तरह के कई सारे हो सकते हैं। आसन में जब आप फाइनल आते हैं तो जहां सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करने के बाद हमें आसन में ठहरना है, 5 से 10 सांसें लगातार रुक करके लेना है। और ध्यान रहे कि हमें आसन दोनों साइड करना होता है, यानी अभी मैंने राइट साइड करके दिखाया तो लेफ्ट साइड भी करें। योग का मानना है ट्विस्ट एंड डिटॉक्स, कि जितना आप बॉडी को ट्विस्ट करते, जैसे एक कपड़ा है हम सफाई करते हैं तो हम उसको मरोड़ते हैं तो बची खुची हुई जो गंदगी है वो बाहर हो जाती है। उसी तरह हम त्योहार में जब हम मिठाइयां ज्यादा खाते हैं, अलग अलग तरह के ऐसे पकवान खाते हैं जो बहुत हेल्दी नहीं है, तो हमारा जो है कॉन्स्टिपेशन का भी खतरा रहता है, हमारा पेट भी साफ नहीं होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है। तो इन दोनों चीजों को ट्विस्टिंग के आसन कंसीडर करते हैं, बेहतर करते हैं। इस तरह के अर्धमत्स्य के साथ साथ आप भारद्वाज आसन क्या ट्विस्टिंग कर सकते हैं। तो कई सारे आसन हैं जिसको किया जा सकता है। कम से कम एक ट्विस्टिंग भी आपको जरूर त्योहारी सीजन में राहत कर सकते। जी, इसकी ड्यूरेशन कितनी रहेगी? क्या आप जी ये और हमने जैसे बताया आसन दरमियान भी कि हर आसन में जब आप स्टे करते हैं तो कम से कम 5 से 10 सांस रुकें। और लेकिन एहतियातन हम लोग हमेशा कहते हैं कि अगर आपका शरीर आपको ये इनकार कर रहा है तो आप आसन से पहले भी आ सकते हैं और कंफर्ट है तो थोड़ा ज्यादा देर आप स्टे कर सकते हैं। जी, योग में तो हर चीज के बारे में योगासन होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर नींद का जिक्र किया कि त्योहारी सीजन में हमारी नींद भी इफेक्ट होती है, क्योंकि दिनचर्या में कुछ बदलाव आता है। तो नींद की दृष्टि से अगर देखें तो वो कौन से योगासन हैं जो हमारी नींद को प्रभावित होने से बचा सकते हैं और हमें रिलैक्स कर सकते हैं?
कि हर तरह का जो भी हम आसन करते हैं वो हमारे मस्कुलर सिस्टम को रिलैक्स करता है। योग इस तरह की व्यवस्था है कि जो शरीर के रिपेयर सिस्टम को बेहतरी देता है। और जब हम सोते हैं तो रिपेयर जोन में होते हैं और रिलैक्स जोन में होते हैं। तो योग रिलैक्सेशन है, इसीलिए उसमें रिपेयर होता है। इसलिए एक तरह से जब भी हमारी नींद कम होती है तो योगासन अभ्यास आप जरूर करें नियमित तौर पर। खास तौर पर अगर हम शवासन योग निद्रा अभ्यास करें तो उससे हमें, अगर हमारी नींद पूरी नहीं हुई है या त्योहार या किसी पारिवारिक मिलन की वजह से वो जी। डिस्टर्ब रहा है, डिले हुआ है, तो उसमें काफी मदद मिलती है। और इसके लिए एक निर्देशन गाइडेड योग निद्रा सत्र होता है, जैसे हम लोग अपने यूट्यूब चैनल योग गुरु धीरज चैनल पे भी रखे हुए हैं, जिसको ऑन करके निर्देशन में अगर हम करें तो वो 10 मिनट से 15-20 मिनट की भी उसमें अगर नींद आ जाएगी तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हम 2 घंटे सो करके उठे हैं। तो ये शवासन और योग निद्रा एक बहुत ही दुरुस्त कार्यक्रम हो सकता है ऐसे लोगों के लिए जो नींद में डिस्टरबेंस रहा है, या ऐसे भी इंसोमिनिया या नींद में डिस्टरबेंस की बीमारी उनके जीवन में है। और नियमित आसन जी। प्राणायाम उसमें जरूर ऐड करना है। डाइजेशन के लिए 2 आसन की बात की है जिसे हमारे दर्शकों ने समझा होगा। और चाहेंगे कि दीपावली के समय में आपके हार्ट लंग्स पे भी एक तरह की समस्या होती है, खासतौर पे धुआं जब हमारे फेफड़े में भर जाता है, तो इसके लिए एक ऐसा आसन जो सेतुवन सर्वांग आसन, यानी सभी अंगों को जो तंदुरुस्त रखता है और उसे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बड़े आसानी से कर सकते हैं, उसको मैं बता रहा हूं। इसके लिए आपको शवासन की स्थिति में पांव को बेल्ट करके पहले लेट जाना होता है, और मैं इसके बाद एक दूसरा आसन भी बताऊंगा। और दोनों पांव के बीच में आपका जितना हिप की चौड़ाई है उतना गैप रहना चाहिए। हाथ को साइड में रखें और दोनों पांव के बीच में हिप का डिस्टेंस है, और हिप और हील के बीच में भी 4 उंगली के बीच में गैप रखें। आपका गर्दन और आपका कंधा सब रेस्ट स्थिति में रहे। अब यहाँ सांस लेते हुए अपने पैल्विक को हम ऊपर उठाएंगे। ध्यान रखिए कि हमारा पैर इस तरह से फैले नहीं, एकदम से पैरेलल जितना रहेगा उतना बेहतर रिजल्ट देगा। और हम चाहें तो इंटरलॉक भी फिंगर को कर सकते हैं या हाथों का सपोर्ट लगा सकते हैं। इस जी। स्थिति में जब आप रहते हैं तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के साथ हमारे लंग्स को बेहतर करता है, थायराइड को जी। बेहतर करता है, पैल्विक जोन को भी बेहतर करेगा, और हमारे पूरे शरीर में नई तरह की स्फूर्ति देगी जो त्योहार में बहुत जरूरी है। और इसके बाद प्रतिक्रिया आसन के तौर पे अपान आसन, जिसको कहीं कहीं पवन जी। मुक्त आसन भी कहते हैं, इसको करना जरूर ध्यान रखना है।